हेलो दोस्तों। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्टूडियो अपार्टमेंट गुड लाइटिंग एंजल इंक्लूडेड के एपिसोड 3 को। अगर आपने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पिन्ड कमेंट में प्लेलिस्ट की लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। तो एपिसोड 3 की शुरुआत में शिंतारो स्कूल से घर आता है और तोवा उसका वेलकम करती है। फिर शिंतारो तोवा से माफी मांगता है क्योंकि उसने स्कूल में उसे डांटा था और लंच के लिए थैंक्स बोलता है, तो तोवा भी उसे सॉरी बोलती है। फिर वो देखता है कि तोवा ने कपड़े धो दिए हैं और तोवा उसे बताती है कि उसने ये सब चीजें उसी बुक से सीखा है। फिर वो देखता है कि वहाँ उसकी अंडरवियर भी है, जिसकी वजह से वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी अंडरवियर आज तक उसकी फैमिली के अलावा किसी और ने नहीं धोया था। फिर वो खुद को ऑकवर्ड होने से कंट्रोल करता है, कहीं तोवा उससे माफी ना मांगने लगे इसीलिए। फिर वो देखता है कि उसकी अंडरवियर में एक बियर का स्टिकर भी लगा है, जिस पर तोवा बोलती है कि वहाँ एक होल था इसीलिए मैंने ये लगाया है। उसके बाद तोवा खाना बनाने लगती है और शिंतारो उसे बोलता है अब से मेरी अंडरवियर मैं खुद धोऊंगा, जिस पर तोवा बोलती है तुम्हें ये स्टिकर अच्छा नहीं लगा क्या? तो शिंतारो बोलता है वो बात नहीं है, मैं अंडरवियर खुद धोता हूँ इसीलिए। तो तोवा मान जाती है। फिर उस दिन के बाद शिंतारो अपनी अंडरवियर खुद ही धोता था, जो हमें उसके वॉइस ओवर से पता चलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है सुत्सुमी की तरफ, जहाँ वो सोच रही होती है कि आखिर वो लड़की कौन थी, मुझे शिंतारो से पूछना चाहिए था लेकिन मैं पूछ नहीं पाई क्योंकि शायद वो मेरा हेलुसिनेशन था, क्योंकि इंसान उड़ नहीं सकते। और मुझे शिंतारो से लंच के लिए भी रिप्लाई नहीं मिला है। फिर वो शर्माते हुए बोलती है आई लव हिम। तभी बाहर से सुत्सुमी की मम्मी आके पूछती है तुम इतनी देर से अंदर हो, ठीक तो हो ना? जिस पर सुत्सुमी बोलती है मैं ठीक हूँ। फिर अगले दिन शिंतारो तोवा का लंच लेने से मना कर देता है क्योंकि फिर वो स्कूल में सबको क्या बताएगा, जिसकी वजह से तोवा को लगता है कि शिंतारो उसे हेट करने लग गया है क्योंकि कल रात को वो फ्लोर पर सोया था। जिस पर शिंतारो बोलता है वो बात नहीं है, हम एक बेड पर नहीं सो सकते। तो तोवा रोने लगती है और बोलती है तुम मुझे स्कूल भी नहीं चलने देते हो। तो शिंतारो लंच ले लेता है और तोवा खुश होकर उसे जल्दी आने के लिए बोलती है, जिस पर शिंतारो उसे बताता है कि आज उसे काम है तो वो जल्दी नहीं आ सकता। तो तोवा भी उसके साथ चलने के लिए बोलती है। तो शिंतारो उसे मना करते हुए बोलता है कि तुम मेरे लिए लंच और डिनर बनाती हो, इतना ही मेरे लिए बहुत है। तो तोवा शिंतारो को खुश देख के खुश हो जाती है और शिंतारो चला जाता है। फिर तोवा उसे बालकनी से भी बाय बोलती है। फिर स्कूल में लंच ब्रेक में शिंतारो चुपके से अकेले लंच करने जा रहा होता है, तभी शुइची उसे साथ में लंच करने के लिए बोलता है। उसके बाद सुत्सुमी शिंतारो से लंच के लिए पूछने की कोशिश करती है, तभी वो देखती है कि उसके पास ऑलरेडी लंच है। तो शिंतारो बताता है कि आज मैंने एक ओल्ड लेडी की हेल्प की है इसलिए उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है। सुत्सुमी बोलती है तुम मजाक कर रहे हो ना? तो शिंतारो बोलता है नहीं। और वो जैसे ही लंच ओपन करता है तो तोवा ने उसमें हार्ट शेप बना के ऑल द बेस्ट शिंतारो लिख दिया था, जिसकी वजह से शिंतारो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो जाता है और सुत्सुमी कुछ बोल पाए उससे पहले ही शिंतारो खाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से सुत्सुमी बहुत ज्यादा शॉक में चली जाती है और उसे लगता है कि ये लंच किसी लड़की ने ही बनाई है। इधर शुइची सुत्सुमी का ऑमलेट उठा के खा लेता है तो सुत्सुमी उसे गुस्से में ठोक देती है। फिर शिंतारो काम पर जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं रोज रोज एक ही बहाना नहीं बना सकता। फिर वो सोचता है कि मुझे बस ये छुपाना है कि तोवा एक एंजल है। तभी फिर वो अपना सर खंबे पर ठोकते हुए बोलता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को पता चले मैं एक लड़की के साथ रहता हूँ। तो सारे लोग उसे देखने लगते हैं। फिर वो रेस्टोरेंट पहुंच जाता है जहाँ वो काम करता है। वहाँ उसके बॉस बताते हैं कि 2 हफ्ते पहले मैंने एक लड़की को हायर किया था, आज वो भी है और आज तुम दोनों की फर्स्ट टाइम शिफ्ट साथ में होगी। फिर शिंतारो चेंज करने के लिए जाता है और जैसे ही वो गेट खोलता है वहाँ एक लड़की चेंज कर रही होती है, तो वो गुस्से में शिंतारो के कान के नीचे एक खींच के देती है। फिर अगले सीन में शिंतारो काम कर रहा होता है, तब वो लड़की आके उसे गाल सेकने के लिए कूल कंप्रेसर देती है। तो शिंतारो उसे सॉरी कहता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था अंदर कोई है, जिस पर वो लड़की बोलती है नहीं गलती मेरी है, मैंने ही गेट लॉक नहीं किया था। फिर शिंतारो उसे अपना नाम बताता है। वो लड़की भी बताती है कि मेरा नाम इजुमी नोएल है। ये सुन के शिंतारो बोलता है क्या तुम क्रिसमस के समय पैदा हुई थी? जिस पर वो लड़की गुस्से से बोलती है हाँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? तो शिंतारो बोलता है नहीं। फिर इजुमी बोलती है जो हुआ मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो तुम भी भूल जाओ और इसके बारे में हम कभी भी बात नहीं करेंगे। फिर वो बाय बोल के वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद शिंतारो सोचता है उसने मुझे कुछ बोलने तक नहीं दिया, पर अच्छा हुआ उसने मेरी कंप्लेन नहीं की। फिर सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं और फिर शिंतारो जैसे ही इजुमी को देखता है उसे वापस वो याद आने लगता है। तो वो दीवार पर सर ठोकते हुए बोलता है जब उसे कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी सब भूलना होगा। भी उसे याद आता है कि मैं तोवा के लंच के बारे में स्कूल में क्या बोलूंगा। फिर उसके बॉस आके बोलते हैं कि तुम दोनों घर जा सकते हो और जाने से पहले वो उन्हें परफेक्ट्स टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद शिंतारो और इजुमी दोनों परफेक्ट्स लेने जाते हैं। तो इजुमी बोलती है तुम्हें मेरे
मेरे साथ नहीं खाना तो मैं चली जाती हूँ। तो शिंतारो बोलता है नहीं, मैं ये सोच रहा था कि आज मैंने ठीक से काम नहीं किया। जिस पर इजुमी बोलती है पर तुमने तो अच्छा काम किया है। फिर इजुमी परफेक्ट्स निकालती है जिसमें चेरी थी, जिसकी वजह से शिंतारो को फिर से इजुमी की पैंटी याद आ जाती है क्योंकि उसमें भी चेरी प्रिंट थी। तो शिंतारो सोचता है जब इजुमी ने कहा है कि उसे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी ये बात भूल जाना चाहिए। और वो इजुमी को देखता है, वो एम्बेरसमेंट की वजह से रेड हो जाती है। तो शिंतारो बोलता है क्या तुम्हें सच में ये बात परेशान कर रही है? तो इजुमी बोलती है नहीं बिल्कुल नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, मैं भूल चुकी हूँ। तो शिंतारो बोलता है हाँ मैं भी भूल गया हूँ और चेरी तो बिल्कुल याद नहीं है। तो इजुमी एम्बेरसमेंट की वजह से इमोशनल होने लगती है और वहां पर स्नो स्टॉर्म आने लगता है। तो शिंतारो बोलता है क्या तुम कांप रही हो? और वो उसे टच करने ही वाला था पर इजुमी उसे रोक देती है और बताती है मैं यूकी ओन्ना हूँ। यूकी ओन्ना मतलब स्नो गर्ल या स्नो वुमेन। और इधर दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में भी सबको ठंडी लगने लगती है और एक कस्टमर स्टाफ को टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बोलता है। इधर शिंतारो सोचता है अगर एंजल्स हो सकती है तो यूकी ओन्ना भी रियल होंगी। तभी इजुमी बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ। और शिंतारो सोचता है इजुमी जितना पैनिक होगी स्नो स्टॉर्म उतना ही तेज होगा। तो वो इजुमी को शांत करते हुए बोलता है मुझे तुम पर यकीन है। फिर वो दोनों जल्दी से चेंज करके रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाते हैं। फिर कुछ दूर जाने के बाद शिंतारो देखता है कि इजुमी ने परफेक्ट्स भी ले लिए थे और वो दोनों एक दूसरे को देख के हंसने लगते हैं। इधर घर में तोबा गेम खेल रही होती है और सोचती है ह्यूमन वर्ल्ड में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं। फिर वो टाइम देखती है और सोचती है शिंतारो अभी तक नहीं आया और वो चिंतित हो जाती है। इधर सुत्सुमी होमवर्क कर रही होती है पर वो फोकस नहीं कर पाती और वो रात में ही आइसक्रीम लेने के लिए कन्वीनियंस स्टोर के लिए निकल जाती है। फिर हम देखते हैं पार्क में शिंतारो और इजुमी ने परफेक्ट्स खा लिए थे और शिंतारो उससे बात करता है पर इजुमी सिर्फ हाँ हाँ बोलती है। जिस पर शिंतारो बोलता है मुझे पता नहीं था हम दोनों एक ही स्कूल में जाते हैं। जिस पर भी वो सिर्फ हाँ बोलती है। फिर तभी इजुमी बोलती है तुम्हें सच में मेरे ऊपर यकीन है ना कि मैं योकी उन्ना हूँ? पर शिंतारो बोलता है तुमने बोला कि तुम योकी उन्ना हो तो मुझे तुम पर यकीन है। फिर शिंतारो मन में सोचता है कि मुझे लगा था अगर एंजल्स होती है तो डेविल्स भी होंगे पर योकी उन्ना मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। फिर इजुमी बोलती है अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ ये बात सिर्फ हम दोनों के बीच में ही रहेगी, ठीक है? शिंतारो हाँ बोलता है। फिर वो बताती है कि हमारी फैमिली जनरेशन से ही यूकी उन्ना है और वो बताती है कि मेरी मम्मी और ग्रैंडमदर पहले से ही यूकी उन्ना है और जब भी हम गुस्सा एम्बेरस उदास होते हैं तो स्नोफॉल या स्नो स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है। पर मैं अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाती। मेरी सारी फैमिली मेंबर्स इमोशंस कंट्रोल कर लेते हैं पर मुझसे नहीं हो पाता, इसीलिए मैं हमेशा से ही अकेली ही रही हूँ और मैंने कोई भी दोस्त नहीं बनाया है। और मैं स्कूल भी स्किप करती थी पर जब से मैं हाई स्कूल में आई हूँ तो सोचा कि ये हमेशा नहीं रह सकता, इसीलिए मैंने बदलने की सोचा। मैं घर में मांगा या एनिमे देखती हूँ और मैंने वेट्रेस के तौर पे काम करना स्टार्ट किया ताकि मैं लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँ। पर फिर से मैंने परेशानी खड़ी कर दी क्योंकि किसी ने मुझे कपड़े चेंज करते हुए देख लिया था और फिर से वहाँ स्नो स्टॉर्म आने लगता है। तो शिंतारो उसे शांत करते हुए बोलता है नहीं ये मेरी गलती थी। तो इजुमी बोलती है नहीं ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने कहा था मैं भूल गई हूँ पर नहीं भूल पाई। तो शिंतारो बोलता है तुम ट्राई तो कर रही हो, आज तुमने कस्टमर्स को स्माइल के साथ ग्रीट भी किया है। कुछ लोग बदलना तो चाहते हैं पर वो कुछ नहीं करते और तुम अच्छी हो। ये सुन के इजुमी रोने लगती है और स्नो स्टॉर्म रुक जाता है। तो शिंतारो उससे माफी मांगता है और बोलता है शायद मैंने फिर से कुछ गलत बोल दिया क्या? जिस पर इजुमी बोलती है नहीं बल्कि पहली बार मैंने किसी को अपनी फैमिली और यूकी उन्ना के बारे में बताया है इसीलिए, और पहली बार किसी ने मुझसे ऐसे बात की है। फिर वो शिंतारो को थैंक्स बोलती है और पूछती है क्या हम फ्रेंड्स बन सकते हैं? मैंने कभी दोस्त नहीं बनाए हैं तो शायद मुझे दोस्ती का मतलब उतने अच्छे से नहीं पता है। जिस पर शिंतारो बोलता है कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ। फिर इजुमी बोलती है तुम मुझे नोएल बोल सकते हो और क्या मैं तुम्हें शिंतारो बोल सकती हूँ? शिंतारो बोलता है ठीक है और इजुमी बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसने फाइनली एक दोस्त बनाया। तभी शिंतारो शॉक होकर पूछता है कहीं यूकी उन्ना गायब या मेल्ट तो नहीं हो जाते अगर उनके बारे में किसी को पता चल गया तो? इजुमी कहती है नहीं। तभी वहाँ एक पंख आके गिरता है तो शिंतारो और इजुमी ऊपर देखते हैं। ऊपर तोवा थी। वो बहुत खुश हो रही थी कि उसने शिंतारो को ढूंढ लिया। तो शिंतारो बोलता है ये खुश होने की बात नहीं है। फिर वो इजुमी को देखता है जो तोवा को देख के सरप्राइज थी। तभी वहाँ सुत्सुमी भी आ जाती है, वो भी तोवा को फ्लाई करते हुए देख लेती है। फिर हम शिंतारो का वॉइस ओवर सुनते हैं जिसमें वो बोलता है मैं एक परफेक्ट नॉर्मल 16 साल का लड़का हूँ पर अब जो ये हो रहा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो और
चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।